हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी समय में आप देख रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक। दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज? व्हाट इज व्हीट? व्हीट मीन्स गेहूं नहीं होता है, खाने वाला गेहूं नहीं है, वो आटा वो सब नहीं है, ठीक है ना। ये व्हीट स्टोन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, समझे। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें क्या खासियत है कि 5 रजिस्टर होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में, समझे। 5 रजिस्टर था। इस तरह से कनेक्शन हम एक देते हैं। देखिए ये इस तरह से, ये R1 है, जैसे यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है मान लीजिए, और यहाँ पे एक और रजिस्टर बनाया गया R2, ओके, और ये R4, ओके। और ये 4 रजिस्टर है, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होना चाहिए? 5 रजिस्टर। एक यहां से कनेक्शन दे दिया गया, एक रजिस्टर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे एक R5 रजिस्टर है। अच्छा, इसमें हमको देखना है कि किसमें करंट कितना पास हो रहा है। तो क्या किया गया, इसमें यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, समझे। इसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा देखा जा रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज, ये जब हमारा ये व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस हो रहा है, मतलब इसका इफ बैलेंस्ड है R1/R2, ठीक ना। ऐसा देखा गया R1/R2 एंड R3/R4, जो रेशियो है उसका इक्वल आ रहा है इफ दिस बैलेंस्ड, ओके, इफ बैलेंस हो रहा है, ये रेशियो इक्वल ही मिल रहा है, देन नो एनी करंट passing through R5 रजिस्टर, ओके। R5 रजिस्टर मीन्स गैल्वेनोमीटर है। ये क्या कंडीशन है इस पे कि ये हमारा जो डिवाइड बाई ये है इक्वल टू, ये डिवाइड बाई ये है, इक्वल हो जा रहा है, इस तरह रेशियो में इक्वल आ जा रहा है। तब क्या हो जा रहा है कि यहां से देखा गया कि गैल्वेनोमीटर से कुछ भी करंट पास नहीं हो रहा है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया गया? करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये देखा गया ऐसे कि ये जो रेशियो है इसका, ये डिवाइडेड बाई ये इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये, तो इसका रेशियो ये फुलफिल बैलेंस्ड हो जा रहा है। तो इसमें नो एनी करंट पासिंग थ्रू R5 रजिस्टर मींस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, समझे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने नाम रखा है, नामकरण कर दीजिए ABCD। तब करंट किस तरह चलता है? करंट का बहाव बिल्कुल पानी के जैसा होता है। तो पानी कैसे बहता है? पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बहता है, उसी तरह करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बहता है। वोल्ट, हायर वोल्ट टू लोअर वोल्ट करंट, और पानी का बहाव हायर हाइट टू लोअर हाइट होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, जब इसमें करंट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी जो पोटेंशियल है और यहाँ पे पोटेंशियल है वो इक्वल है, तभी तो करंट डिटेक्ट नहीं हो रहा है इसमें गैल्वेनोमीटर में, ओके। तब ये क्या कर देंगे, ये अगर रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि VD जो VB पॉइंट है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे VD पोटेंशियल है, वो इक्वल ही है, ओके। दैट्स वाई करंट किस में नहीं जा रहा है? R5 थ्रू करंट जीरो, करंट जीरो थ्रू R5 रजिस्टर, ओके, अंडरस्टूड, समझे। अच्छा, ये जब रेशियो ऐसे आ गया तो क्या करेंगे हम इसको, अगर ये फुलफिल हो रहा है ये बैलेंसिंग, तब इसको क्या कर देंगे हम, इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। तब अब कैसा हो जाएगा ये देखिए, अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तब ये मान लेते कि यहाँ पानी से बहा, तो कुछ पानी का बहाव ऐसे रास्ते से निकल गया, कुछ इस रास्ते से निकल गया। ये कब रिजेक्ट होगा? कब ये रिमूव कर देंगे हम, कब रिमूव करेंगे? ये बैलेंसिंग होगा तब, वॉट एवर यहाँ पे है इसका रेशियो, इसका इक्वल टू इसका रेशियो, तो इसमें ये जीरो हो गया। अब ये देखिए R1 R3 कैसा हो गया, सीरीज में हो गया,
R2 R4 कैसा हो गया, सीरीज में हो गया। दोनों का पैरेलल में लगा देंगे, तब ये कैसे हो जाएगा, अगर ये रिमूव हो गया, ये फुलफिल हो गया, तो ठीक ना, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0। ओके, तब इसको कैसे सर्किट हम बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। ये R1 है, ये R3 है, और ये R2 है, ये क्या है हमारा, ये R4 है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा दी है हमने, ठीक ना, ये बैटरी हमने लगा दिया। अब ये प्लस माइनस ये भी वोल्ट तक करंट मान लेते हैं कि बैटरी से आई निकला है, तब इधर से I1 निकल चला जाएगा, इधर से I2 चला जाएगा, और इधर से भी I1 रहेगा, और इधर से भी I2। तो ये सेम सेम करंट पास हो रहा है, तो ये R1 R3 कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, R1 प्लस R3। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा आपस में, ये सीरीज में हो जाएगा, R2 प्लस R4। दोनों आपस में कैसा हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा, समझे। उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे किस रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है। अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बहादुर बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज का मेनी फॉर्म होता है, सिर्फ ऐसा ही आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये शर्त है कि 5 रजिस्टर होंगे उसमें, समझे। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें से कौन सा बैलेंस करना है, तो जरा इससे सीखिए। तो हमने बैलेंस किसको किया था, R1 बाई R2, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। ये रजिस्टर हटा दिए थे, जो सीरीज में आया था उसका मीन सामने वाला से हमने बैलेंस किया था। अब देखिए ये कब टी रिमूव होगा, ये टी रिमूव होगा एक ही शर्त पे होगा। ये देखिए एक ये टी जैसे रिमूव हो जा रहा है, तो ऐसे करंट आया छुक 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 छुक, कुछ करंट इधर से निकल गया, ठीक है, और कुछ करंट इधर से निकल गया, तो ये सीरीज में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे R1 R3 R1 R3 R2 R4 सीरीज में है ना, R2 R4 डाउन साइड, उसी तरह जो सीरीज में है ऐसा लिखिए इसको, उसको देखकर। तो यहां से ये रिमूव कब होगा, एक ही शर्त में होगा, ये ऐसा P बाई R, P बाई R, ओके, इक्वल टू, और यहाँ पे Q बाई S। इफ बैलेंस्ड this, then T रजिस्टर रिमूव। यहाँ पे क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, तो गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे रह सकता है, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा P और Q सीरीज में बन गया, और RS सीरीज में बन गया, समझे। उसके जैसा R1 R3 सीरीज में बन गया, R2 R4 जब ये बैलेंस्ड होगा तब R5 रिमूव्ड हो जाएगा इसमें से। अच्छा, अब इसी को देखकर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 रजिस्टर है। अब ये देखिए कौन सा इसमें रिमूव होने वाला है, ठीक है ना। तो ये कुछ करंट गया, कुछ करंट गया, कुछ करंट गया, और ये ऐसे आ रहा है ना। अच्छा, तब ये देखिए कुछ करंट इधर से निकल जाएगा, ओके। तो ये P और Q क्या है, सीरीज में आ जा रहा है, ठीक है ना, और एक इधर आ रहा है R एंड S। तो ये कब रिमूव होगा, ये जब ये देखिए उसके बाद ये रिमूव हो गया, तो ये कैसे बन जाएगा, ये इस तरह से दिखेगा आपको। कहां पर हमारा मंजिल क्या है, मंजिल प्लस से माइनस को करंट भेजना है, ठीक ना, प्लस है, तो यहां से निकला छुक 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 करंट निकला, करंट निकला, पानी निकला, पानी निकला, ऐसे आया, ऐसा आया, और माइनस को गया। फिर यहाँ पे ये पानी का फ्लो हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, तब ये P और Q कैसा हो गया, सीरीज में हो गया। तब P जैसे R1 R3 सीरीज में था, तो यहाँ पे P और इक्वल टू ये Q, और इसका सीरीज में P और Q एक जैसा मिल गया, ठीक ना। और ये R एंड S, देन P और R यहाँ पे, और ये S, ये इक्वल हो जाएगा, देन T हमारा रिमूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पर दिया जा सकता है, ठीक है, देन T रिमूव्ड, T रजिस्टर रिमूव्ड, तो आपको सीरीज में देख जाएगा। तो ये P और Q कैसा है कि सीरीज में है, और ये R एंड S कैसा है, सीरीज में है, ओके। अब यहाँ भी देखिए इसमें से ये जैसे यहाँ गया करंट गया, करंट गया, ये इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, ये कब रिमूव होगा, जब ये Q और ये P इधर, तो Q बाई R और P बाई S ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये T रिमूव हो जाएगा।
यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे दिया जा सकता है, तो करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे ये पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे ये पोटेंशियल इसका सेम है, इसलिए वो बेकार हो गया, वो सर्किट से करंट पास ही नहीं होगा जब ये बैलेंस्ड हो जाएगा। समझे ना? कुछ हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, इस पर हम लोग क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए ये जैसे क्वेश्चन एक दे रखा है, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे ये 3 ओम है, और यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 6 है। ओके, इसको कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट की बैटरी से। पूछा जा रहा है फाइंड करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। पहले ये देखिए कि हमारा 5th रेजिस्टेंस है वो मींस बैलेंसिंग हो रहा है क्या, तब इसको देखिए। हमने इसमें देखा था ना कि ये R1/R2, तो ये सामने वाला 2/4, सामने वाली 2/4, 3/6 है, ये 1/2 आ गया, और ये भी 1/2 आ गया, तो ये बैलेंस हो जा रहा है, ठीक ना? अच्छा, ये बैलेंस हो गया, मतलब वो 3 ओम क्या हो जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं, ये किसी काम का नहीं, काम ना काज का दुश्मन अनाज का। समझे? अब ये कैसा आपको दिख रहा है, आपको अब दिख रहा है ये 2 और 3 कैसा है, तो सीरीज में है, तब ये 5 हो गया, और ये 4 और 6 कैसा है, सीरीज में है, तो 10 हो गया। ओके, आर इक्विवेलेंट दोनों को बताइए, तो ये 5 और 10 कैसा हो गया, पैरेलल। तो पैरेलल का हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 10, अब R1 प्लस R2 हमने लिखा देखा था ना, तो R1 प्लस R2 डाउन साइड में, तो 15 हो जाएगा। ओके, ये 5 3, देन 10/3 ओम आर इक्विवेलेंट हो गया। समझे? अच्छा, अब करंट कितना पास हो रहा है, तो पहले नेट करंट बताइए कि यहां से करंट कितना नेट निकला है बैटरी से। तो हम क्या कहते हैं, I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना हो गया 12, R इक्विवेलेंट कितना हो गया 10/3। ओके, ये 3 तो ऊपर चल गया, तो 12 इंटू 3/10, कुछ सिंप्लीफाई होता है तो कीजिए, 6 है 5, देन 18/5 एम्पियर ये करंट पास हो रहा है। अब इसमें कितना गया, आप जरा सोचिए, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसमें करंट डबल जाएगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है पैरेलल में, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी आना है, तो यहाँ भी ही आना है ना? यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा, तो यहाँ भी 10 वोल्ट ही आएगा, बट I इंटू आर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम है इसके कंपैरिजन में। तब हम क्या करें, इसको हम डिवाइड मार सकते हैं 3 बार में, 18/5 इंटू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6/5, 6/5 एक करंट है, तो ये 6/5 किस में जा रहा है मालूम है आपको, 6/5 इसमें जा रहा है, जो ग्रेटर रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक ना? तो ये करंट पास हो रहा है I4 ओम के थ्रू और I6 ओम के थ्रू, ये करंट पास हो रहा है। उसमें तब कितना जा रहा है भाई साहब, तो इसका माइनस इसमें कर लीजिए, तो हमारा करंट पासिंग थ्रू 2 ओम, करंट पासिंग थ्रू 3 ओम, तो 18/5 माइनस 6/5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये, और ये 18 माइनस 6, देन 12/5 हो जाएगा। तो हमारा किस में करंट जा रहा है, हमारा अप साइड में जा रहा है। ओके, 2 ओम के थ्रू पास हो रहा है, 3 ओम के थ्रू इतना पास हो रहा है, 4 ओम के थ्रू, 6 ओम के थ्रू इससे पास हो रहा है। समझे? ये इतना करंट पास हो रहा है। ओके, अब कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सही है कि नहीं, तब देखिए ये इसमें जो पास हुआ, इसमें जो पास हुआ, ये प्लस होकर फिर आई ही आना है, तो देखिए करते हैं, 6/5 चेक कर लेते हैं, 12/5। ओके, देन 5 आ गया, ये 18 आ गया, हाँ, तो ये आ गया ना हमारा करंट नेट, हमने इसको किया प्लस, ओके, और इसको किया प्लस। समझ में आया? तो इस तरह से करना है आपको सॉल्व। अंडरस्टूड? कमेंट में लिखकर बताइए।